Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so today we are going to discuss the new chapter of class 8, that is exponents. So guys, first thing is जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि what is exponent. The first thing is that what is exponent. तो guys, चलिए मैं समझाता हूँ आपको. If I say just multiply a 5 times, so what you will do, a into a into a into a into a आपने लिखा 1 2 3 4 5 टाइम्स, और उसको लिख सकते हैं a का पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स तो हम लोग 5 लिखते हैं. a अगर 2 टाइम्स रहता तो a इंटू a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, a का पावर 2. या तो कोई नंबर भी ले सकते हैं. अगर 2 का बोले हम 3 का ले लीजिए. 3 को 2 बार लिखना है, 3 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं. 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर. 4 का क्यूब लिखना है अगर, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड दैट इज 4 का क्यूब. सो गाइस, ये तो अभी क्या है मेरे लिए, पावर. ये पावर पावर पावर. अब एक्सपोनेंट समझिएगा क्या होता है. एक्सपोनेंट का डेफिनेशन होता है एनी नंबर, और यू कैन से द एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन which represent the repeated multiplication, any expression which represent the repeated multiplication. देखो ना, रिपीटेड कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, इज नोन एज एक्सपोनेंट्स. तो हमने इस रिपीटेड फॉर्म को हमने लिख दिया ऐसे. तो नीचे वाला तो होता है वो सेम नंबर रिपीट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ बेस. और ये कितने बार रिपीट कर रहा है उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. इसका मतलब पावर जो होता है वही होता है क्या, एक्सपोनेंट्स. It means what? How many times this number is repeating? 2 times. So exponent is 2. How many times this number is repeated? 2. So exponent is 2. How many this number is repeating? So this is 3 times. So the exponent is 3. Okay. So if I say 2 by 3 का power 4. So base हमारा कितना हो गया, 2 by 3. अब exponent कितना हो गया, एक्सपोनेंट हो गया 4, क्योंकि बेस ये नंबर होता है जो रिपीट कर रहा है. और कितने टाइम्स रिपीट किया था, 4 टाइम्स, तो 4 हो गया एक्सपोनेंट. ओके, सो 2 का पावर 19, तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया 2 एंड एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 19. ओके, 3 का पावर 104, सो बेस हमारा कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 3 एंड एक्सपोनेंट कितना हो गया, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 104. सो इसका मतलब पावर होता है वही होता है क्या, एक्सपोनेंट. इट मींस 104 टाइम्स ये 3 रिपीट कर रहा होगा एंड दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट्स. सो आई होप इट इज क्लियर. सो अब हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट, माइनस a का पावर n एंड दैट इज इक्वल्स टू, a का पावर n होगा पॉजिटिव कब, when n is even, और माइनस a का पावर n होगा कब, when n is odd. इसका मतलब समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं. इसका मतलब कोई भी नंबर है उसका पावर अगर ऑड अगर हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा वो नंबर, या इवन अगर रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 का पावर 4. देखिए कोई नंबर इंटीजर है, उसका पावर इवन है, तो रिजल्ट जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव का कितना होगा, देखिए तो हम इसका लिखने की कोशिश करें, 4 टाइम्स है, हम लिखेंगे इसको -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. 4 टाइम्स रिपीट कर रहा था, एक्सपोनेंट 4 था और बेस मेरा कितना था, -2. सो -2 को कितना 4 टाइम्स रिपीट कर दिया. देखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. सो रिजल्ट हमारा आ गया प्लस मिलेगा कितना, 2 2 2 2 4 टर्म है, 2 का पावर 4. देखिए तो रिजल्ट आ गया. when the n is even, the result is positive. आ गया.
अब इसी का पावर -2 का पावर अगर हम ले लेते हैं 3, ऑड है, तो रिजल्ट तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2। सो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट इज माइनस में होगा। और 2 कितने टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स है, ये देखिए। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट when a का पावर m into a का पावर n, this is first law, laws of exponent। so when the a का पावर m, a का पावर n, when the base is same, और अगर into में हो तो पावर क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। so a का पावर कितना हो गया, m plus n, m plus n। सेकेंड इज a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, when the base is same और वो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n। ओके, द थर्ड वन इज, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इफ आई से a का पावर m और उसका भी पावर n, तो क्या हो जाएगा, किसी बेस का पावर हो, एक्सपोनेंट हो, उसका भी एक्सपोनेंट हो, तो वो इंटू हो जाता है, a का पावर m इंटू n। दिस इज इट। नाउ द लास्ट वन इज, द फोर्थ वन इज a का पावर 0 इक्वल्स टू 1। एनीथिंग, किसी का भी पावर अगर 2 का पावर 0 इट मीन्स 1, 100 का भी पावर 0 इट मीन्स 1, किसी का भी पावर होगा तो दैट इज 1। सो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट कि एक्सरसाइज बहुत आसानी से बन जाए। सो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। और एक चीज और, नेक्स्ट इज, अगर a का पावर -n हो, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो हम इसको पॉजिटिव में, कब पावर पॉजिटिव में कैसे करें, तो आप इसको इनवर्स का मतलब होता है 1 बाई a का पावर n, नीचे ले आइए, ऑटोमेटिक वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, सो जैसे एग्जांपल में आपको मैं दो इसका एग्जांपल, 2 का पावर -2, ठीक है, तो ये कब हो जाएगा पॉजिटिव, 1 बाई 2 का पावर 2। नीचे आते ही क्या होता है, इनवर्स बोलते हैं इसको, तो जैसे ही इनवर्स होगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा ये। और देखिए, अगर 3 का पावर -1 अगर होता तो क्या लिख सकते थे इसको, 1 बाई 3। या तो एक और तरीका है, 2 बाई 3 का पावर अगर हो गया -2, तो 1 बाई समथिंग होगा, और 1 बाई समथिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा ये। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको उल्टा रिवर्स कर दीजिए, 3 बाई 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। आपने इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव। ओके, तो अब हम लोग लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस विद सम एग्जांपल्स। ये लॉज हमारा हो गया कि व्हेन द बेस इज सेम, व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज डिफरेंट, और इंटू में अगर हो तो पावर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। व्हेन द बेस इज सेम और डिवाइड में अगर हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। पावर का पावर अगर हो तो इंटू हो जाएगा, और किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो दैट नंबर विल बी 1, एक हो जाएगा। और हमने आपको इन्वर्स करके दिखा दिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम लोग आपका। सो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट 5 का पावर -3। पहला में 5 का पावर -3, हमने आपको क्या सिखाया, ये इनवर्स है। जैसे इसको नीचे करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा, और 1 बाई 5 का पावर 3 है तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, तो दिस इज 5 इंटू 5 नीचे में, तो 1 तो ऊपर है ही, 5 5 जा 25, 25 5 जा
125. सो दिस इज द रिजल्ट। और देखिए अभी और करें। सेकंड में क्या है, 1/3 का पावर -4। चलिए, हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी माइनस में हो तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब 3/1 का पावर कितना हो जाएगा, 4, पॉजिटिव में आ गया। जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे आता है। चलिए मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। 1/3 का पावर कितना है, -4। तो ये हमने क्या बोला था, -4 का मतलब क्या, वो 1 बाई समथिंग इनवर्स होता है। तो 1/3 का पावर 4 हो गया होगा, तब पॉजिटिव हुआ होगा। और हम बोलते हैं 1 बाई समथिंग है तो ये उल्टा हो जाता है। आप ऐसे और कर सकते हैं, 1 होल का पावर है तो हम इसको ले सकते हैं 1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। अब देखिए 1 और किस नीचे होता है डिवाइड में, तो अगर इंटू जाएगा तो कैसा उल्टा होके जाएगा वो, 3 का पावर 4 बाई 1 का पावर 4। ओके, सो 3/1 का पावर कितना हो गया, 4। इसलिए हमने क्या किया था, इनवर्स करके आपको पहले ही लिख दिया। हाँ, तो इसको हटाते हैं हम लोग, आपको ये दिखा रहे थे कि कैसा होता है ये। चलिए, तो इसका कितना हो जाएगा, नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 3 का पावर कितना हो गया, 4। क्योंकि नीचे 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही होते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो 3 का पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 4, एंड बेस कितना है, 3। हमने एक्सपोनेंट 4 था तो 4 टाइम्स हमने लिख दिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 3 जा 81। सो रिजल्ट इज 81। नाउ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, अच्छा एग्जांपल 3 नहीं, 1 का ही चल रहा है, थर्ड 1 का थर्ड। 5/2, दिस इज 5/2 का पावर -3। सो हमने आपको क्या सिखाया कि अगर इसको उल्टा कर दें तो पावर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 अगर 5 कर दे तो मेरा पावर कितना हो जाएगा, 3। क्यों होता है मैंने आपको सिखा दिया। तो मेरा बेस कितना हो गया, 2/5, एक्सपोनेंट कितना हो गया, 3। तो हम इसको 3 टाइम लिखना है इसको। तो ये हो गया 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ओके, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर मल्टीप्लाई करते नीचे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो दिस इज द रिजल्ट। ना इसका लास्ट देख लेना है, 4 नंबर बन जाएगा जी। चलो 4 नंबर देख लेते हैं। 1 का 4 -2 का पावर -5। देखिए गाइस, -2 का पावर -5। पहला चीज तो बेस कितना है, -2, एक्सपोनेंट कितना है, 5 टाइम्स। तब ये इसको माइनस जो पावर में है उसको सीधा कैसे करेंगे, नीचे पूछने तो 1 तो होता ही है, तो उसको अगर रिवर्स कर दे, 1/2 कर दे माइनस में, तो उसका पावर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और एज वी हैव स्टडीड दैट कि किसी भी इंटीजर का पावर अगर ऑड हो तो पहला तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये रिजल्ट तो नेगेटिव में आना है, ये फिक्स हो गया हमारा पास। क्यों हो रहा होगा देखिए, क्योंकि -1/2 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स, तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, 1 2 3 4 5। ये देखिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी इंटीजर का ऑड अगर पावर होगा तो नेगेटिव तो होगा ही, तो पहले नेगेटिव लगा लीजिएगा और 1/2 1/2 1/2 5 टाइम्स कर देंगे हम लोग। चलिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट हमारा क्या, माइनस में आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो दिस इज द रिजल्ट। और एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, इस माइनस साइन को आप फ्रैक्शन में या तो आप यहां लिखिए, या तो वही चीज आप यहां लिखिए, या वही चीज आप सेंटर में लीजिए। पूरा मतलब पूरा हमारा जो फ्रैक्शन है वो पूरा नेगेटिव है, ना कि कोई नंबर, पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं होता है। आप यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट, राइट। ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 भी वही है, इवैल्यूएट करना है हमको। सो एग्जांपल नंबर 2 इज इवैल्यूएट, और वो है हमारे पास, फर्स्ट में देखिएगा 2/3 का पावर
2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 2। ओके, व्हेन द बेस कितना है दोनों का 2/3 2/3, पावर कितना है इसमें 3 है इसमें 2। व्हेन द बेस इज सेम और इनटू में अगर हो तो पावर क्या होता है ऐड। सो हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर कितना हो गया 3 + 2, पावर ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 2/3 का पावर कितना हो गया 3 + 2 5। अब रिजल्ट देख लेते हैं, 5 टाइम्स हमको लिखना है, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 1 2 3 4 5। 2 to 4 4 3 जा 2 to 4 4 3 जा 8 2 to 4 4 3 जा 8 8 3 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32। सो ऊपर तो हो गया 32, नीचे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा देखिएगा 81 81 3 जा 3 और 8 3 जा 24। सो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, सो सेकंड देखते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं गाइस, क्या बोलता है ये सेकंड 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 का पावर -3। अब देखिए क्या करें, बेस दोनों को क्या है सेम। व्हेन द बेस इज सेम द एक्सपोनेंट ऑफ पावर विल बी एडेड। तो ओके, ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 5 + -3। देखिए ऐड किए लेकिन वो माइनस में था तो माइनस में रहने दे देंगे ना। व्हेन द बेस इज सेम और इनटू में होता है क्या होता है पावर ऐड हो जाएगा। बाद में देखेंगे हम लोग क्या करना है इसको। तो 5 और प्लस ये माइनस में था तो माइनस रखना है, देखते हैं। सो 4/7 का पावर कितना हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस, सो 5 - 3। सो ये कितना हो गया 4/7 का पावर कितना 5 में से 3 गया, दिस इज 2। ये हम 2 एक्सपोनेंट में 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स। सो 4/7 इंटू 4/7 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस। चलिए अब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 की है इवैल्यूएट करना है। हाँ, एक चीज और बताना था हमको कि अगर बेस अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे। व्हेन द बेस इज डिफरेंट तो कोई बात नहीं, 3 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 3 का 1 3/8 का पावर -2 इंटू 4/5 का पावर -3। देखिए दोनों बेस डिफरेंट है दोनों का, तो कुछ नहीं कर सकते, कोई लॉ तो नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अगर माइनस में होता है तो हम लोग इसको उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 8/3 करेंगे तो कितना पावर हो जाएगा 2, पॉजिटिव हो जाएगा। इंटू इसको भी कर सकते हैं 5/4 अगर करें तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 8/3 इंटू 8/3 इंटू ये 3 टाइम्स है तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। देखिए जो कटने वाला कट कर देते हैं उसको, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 2 बार में, और 2 2 जा 4 है, ये 4 कैंसिल, खत्म। देखिए 5 5 जा 25 25 5 जा 125 बाई 3 3 जा 9। सो दिस इज द रिजल्ट। अगर बेस अगर सेम होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो जैसे नॉर्मल होता है वैसे करेंगे। Now let's see question number, example number 4. Example number 4. Okay, so इसमें क्या है गाइस, -2/7 -2/7 का पावर -4 इंटू -5/7 -5/7 का पावर 2।
अगेन कोई बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ एक चीज कर सकते हैं कि माइनस में इन्वर्स है, ये पावर माइनस में है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 7/2, इसको यहाँ पे रखा गया, उसका पावर कितना है 4, पॉजिटिव हो गया, इनटू 7/5 का पावर, नहीं ये तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव में है, तो -5/7 का पावर कितना है 2। कोई जरूरत नहीं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव में। तो ये 4 टाइम रिपीट कर रहा है, एक्सपोनेंट कितना है 4, बेस कितना है 7/2, तो 4 टाइम्स लिखना है इसको। तो -7/2 इंटू -7/2 इंटू -7/2 इंटू -7/2 और इंटू ये 2 टाइम्स है, तो -5/7 इंटू -5/7। देखिए कुछ कटने वाला तो कट कर देते हैं, पहले तो साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेक कर देते हैं क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो साइन तो हमारा प्लस में होगा, नेगेटिव साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चेक हो गया हमारा कि पॉजिटिव साइन, रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आने वाला है। अब देखिए 7 से ये 7 कटने वाला है, ये 7 से ये कटने वाला है, अब कुछ नहीं, तो चेक करिए 7 7 जा 49, ओके सो 49 हो गया, नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और इंटू 5 5 जा 25, क्योंकि माइनस साइन सब खत्म हो चुका है। माइनस साइन मैंने आपको पहले करके दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, माइनस का पावर अगर इवन हो तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, पॉजिटिव हो गया। अब तो ये कुछ नहीं होने वाला, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में ये कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं आपको। 25 9 जा कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। 25 9 जा, तो अब एक काम कर लीजिए, 25 4 जा कितना होता है 100, तो 25 8 जा कितना हो जाएगा 200, और 9 टाइम्स करना है तो 25 और कर दीजिए, इसका मतलब 225 होगा। तो 225 का हमने ले लिया 5, कैरी कितना रहा 22, 25 4 जा 100 और 22 कितना हो गया 122, नीचे 16 1 जा 16, ये लीजिए रिजल्ट, दिस इज द आंसर।